राहुल गांधी गुजरात में भी बीजेपी को हराने का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो विधानसभा चुनाव गुजरात में हुए थे वहां पर कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें 182 सीटों में से मिली थी और 153 सीटें बीजेपी ने जीती थी और जो वोट शेयर कांग्रेस का था वो 27% के करीब था, जबकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो 52% बीजेपी का वोट शेयर गुजरात के विधानसभा चुनावों में रहा था। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। और क्या विजय जी, अब राहुल गांधी ये मानकर चल रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन से ही बीजेपी का उदय हुआ और अयोध्या में ही हार के साथ बीजेपी अपने डाउनफॉल पर आएगी। देखिए प्राची जी, यदि चुनाव के नतीजे देखें तो एक नज़र में लगता है कि अयोध्या में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी, और हार हुई है मतलब फैक्ट्स के तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी साहब वहाँ पर जीते हैं। लेकिन यदि टोटल वोट देखें, 2019 का वोट देखें तो वहाँ पर लल्लू सिंह जी वहाँ पर थे, भारतीय जनता पार्टी के एमपी, वो 5,29,000 वोटों से जीते थे। कुल मिलाकर उनको 5,29,000 वोट मिले थे और करीब 61,000 वोट की लीड रही थी। इस बार 2024 के चुनाव में उन्हें 4,99,722 वोट मिले, मतलब कुल मिलाकर 30,000 के करीबन वोट का फर्क आया है। लेकिन बड़ी हार इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि पूरा राम जन्मभूमि का, राम मंदिर निर्माण का काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा इशू था और उसके बाद पार्टी वहाँ पर हार गई। उसकी एक बड़ी वजह तो ये मानी जा रही है कि पार्टी में कुछ अंदरूनी जो राजनीति थी उसका असर हुआ है और अवधेश जी के लिए एक जातिगत समीकरणों ने बड़ा काम किया। लेकिन अब अयोध्या हार गए हैं आप, इसका मतलब गुजरात भी हार जाएंगे और पूरा देश भी हार जाएंगे। हालांकि कोई मना नहीं कर सकता कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, लेकिन आज गुजरात जो है 60% से ज़्यादा वोट के साथ लोकसभा में है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बनासकांठा की हारी है। गुजरात नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का स्टेट भी है, मतलब वो केवल लोकल लीडर्स के भरोसे ही नहीं चल रहा। और बीजेपी के जो दो बड़े गढ़ माने जाते हैं उसमें गुजरात है और मध्य प्रदेश है। गुजरात को तो हिंदू लेबोरेटरी भी कहा जाता है, इसलिए वहाँ पर गुजरात में बहुत टफ काम है। और मैं समझता हूँ कि यदि राहुल जी ने जो 2017 में किया था, कांग्रेस ने जिस तरह से वहाँ पर 99 पर रोक दिया था बीजेपी को, यदि उस मोमेंटम के साथ वो चलते तो शायद कुछ आगे की बात बढ़ती। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 2022 में क्या नतीजे रहे कि वो 16 पर ही पहुंच गए हैं। तो इस तरह से एक दिन आने एक दिन जाने से, और राहुल जी बार बार प्रधानमंत्री जी के एरोगेंस की बात करते हैं, मैं उस पर उनको कोई वो नहीं टिप्पणी करना चाहता, लेकिन आप 99 सीट जीत के जिसे आपने ओवर कॉन्फिडेंस का, ओवर कॉन्फिडेंस ये एरोगेंस है ना, इसको भी आप एरोगेंस कह सकते हैं। और अब आपने सोचा कि आज ये जो हल्दी की गांठ मिल गई है, अब ये पूरा साम्राज्य हमारा हो गया। अच्छी बात है कि राजनेता को उस तरह से लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन उस लड़ाई को किस तरह से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या संगठन का काम करना चाहते हैं। गुजरात में तो वैसे भी मुश्किल काम है, अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई उस तरह की पार्टी ताकत नहीं है। लेकिन राहुल जी को एक नया जोश मिला, नई ताकत मिली है। अच्छा होता कि वो उस समय जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और गुजरात में चुनाव हो रहे थे तो तब वहाँ चले जाते, तब वो वहाँ गए नहीं थे। आज गुजरात जा रहे हैं, ये तो उनकी रणनीति है कि कैसे कर रहे हैं। और ये बेहतर बात है कि जो रिजल्ट आया उसके बाद, जिसे हम लोग उनको आरोप लगाया करते थे ज़्यादातर लोग कि वो क्या कहना चाहिए, टूरिज्म पॉलिटिक्स करते हैं, सीरियस नहीं है, मैच्योर नहीं है और छोड़ देते हैं। तो अभी तो वो चुनाव के बाद से लगातार लगे हुए, तो बेहतर है, शुभकामनाएं भी हैं। राहुल गांधी बदले बदले से तो नजर आते हैं समीर जी, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें और इसे राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ें तो बीजेपी का उदय होना, बीजेपी का स्ट्रांग होना, ये सब कुछ राम मंदिर के इर्द गिर्द, आंदोलन के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। कैसे हिंदुत्व की लाइन लेकर बीजेपी पूरे देश में फैलती चली गई और 2019 में अपने सबसे ज्यादा पीक पर आ गई। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर हासिल करने में कामयाब रह पाई। अब इसके पीछे राहुल गांधी का जो लॉजिक है उसमें कोई दम नजर आता है क्या? यहीं से डाउनफॉल शुरू होगा बीजेपी का, या बीजेपी के पास अभी गुंजाइश है? देखिए, राहुल गांधी ने फैजाबाद सीट का जिक्र किया। राहुल गांधी को फैजाबाद सीट बोलना चाहिए, सीट तो वो फैजाबाद है। अयोध्या एक वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो बार बार अयोध्या बोलते हैं जबकि वो टेक्निकली गलत है। उन्हें फैजाबाद लोकसभा सीट का जिक्र करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, जो अयोध्या उस फैजाबाद सीट में आता है। देखिए, राहुल गांधी शायद इतिहास को भूल रहे हैं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी उस समय नरसिम्हा सरकार ने 4 भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था, जिसमें एक उत्तर प्रदेश की थी कल्याण सिंह की, एक भैरव सिंह शेखावत की राजस्थान की थी, एक मध्य प्रदेश की थी और एक हिमाचल प्रदेश की। 4 सरकारें बर्खास्त की थी। उस समय कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापिस चुनाव अयोध्या के बाद, ये जो बाबरी मस्जिद ढहाया गया उसके बाद बना लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चारों राज्यों में हार गई थी। सिर्फ राजस्थान की सरकार भैरव
भैरव सिंह शेखावत कुछ दूसरे निर्दलीयों के सहारे बना पाए थे, बाकी 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि ये बाबरी मस्जिद का जनता ने सबक सिखा दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने पैरों पर राज्यों में खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन अब क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, उत्तर में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? तो चारों राज्यों में आप देखोगे तो आज कांग्रेस की क्या स्थिति है। और राहुल गांधी अगर बार बार फैजाबाद का जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर तो अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद जीते हैं, कोई कांग्रेस का सांसद नहीं जीता, वहां से समाजवादी पार्टी जीती है। सिर्फ 6 सीट बात करेंगे अगर वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से या नेताओं से, तो वो ये बताएंगे कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ खड़ी थी अयोध्या में। भाई वो तो ठीक है, अखिलेश यादव ने 17 सीटें दे दी कांग्रेस को और 6 सीटें कांग्रेस जीत गई है। तो 6 सीटें आप अखिलेश यादव के दम पे जीते हो और विधानसभा में आपकी स्थिति क्या है? आपके पास 2 विधायक है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी क्या स्थिति? आपके पास 1 सांसद हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जमीनी से समझना चाहिए। ठीक है, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले सभी चुनाव आप जीत जाओगे। अभी अगर आपको तो 4 चुनाव में जाना है, 90 दिन के अंदर आपको महाराष्ट्र में लड़ना है, आपको अभी झारखंड में चुनाव लड़ना है, आपको अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना है। ये अगर आप 4 चुनाव जीत जाते हो तो आप ये कह सकते हो कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती जाएंगे। ये 4 चुनाव बहुत बड़ी चुनौती राहुल गांधी के पास है। और उसके पहले तो अभी 10 तारीख को 10 सीटों पर उपचुनाव है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव 10 अगर सीटें जीत जाते हैं तो भी कहा जा सकता है कि सेंटिमेंट जो लोकसभा चुनाव का था वह बरकरार है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी का ये अभी ओवर कॉन्फिडेंस है, बड़ा बोला पाने। और गुजरात के अंदर जहां आपने सिर्फ 1 सीट जीती है, 2 लोकसभा चुनाव अगर आप देखोगे तो 1 भी सीट नहीं जीत पा रहे थे। और 61% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का 2024 में वोट बैंक है गुजरात के अंदर। आपका 31% है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी को 2% का वोट बैंक मिला है। आपके बीच में मतलब कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दुगने वोट बैंक का अंतर है, 30% का वोट बैंक का। और आप कह रहे हो कि आने वाले समय में हरा देंगे। 17 विधायक थे आपके, 5 विधायक आपकी पार्टी छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, 12 विधायक आपके पास बचे, जिसमें से 4 विधायक आपकी बैठक में नहीं आ रहे। जब आप अपने 17 में से विधायकों को नहीं बचा पा रहे हो, संगठन आपका वहां पर है नहीं, आपके कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए, आपके जिलाध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है, आप संगठन पे काम करिए गुजरात में। मुझे लग रहा है कि अभी बहुत लंबी यात्रा राहुल गांधी को तय करना है। सिर्फ इस परिणामों से यह कह देना कि हम 99 पर आ गए हैं तो हम अगली बार सबको हरा देंगे और हम आ जाएंगे, अच्छी बात है, आपने बेहतर प्रदर्शन करा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आपने रोका कई जगह पर, यह ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूटी आप कब तक रख पाते हो ये अगले चुनाव परिणाम आपको बताएंगे। मुझे लग रहा है संगठन मजबूत करना जरूरी है। सिर्फ राहुल गांधी के कह देने से कि हम चुनाव जीत जाएंगे यह संभव नहीं होगा।